नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो गई है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी फिर से जीत हासिल करेगी। विषय हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाने की स्थिति में है। दक्षिण का चुनाव भी हम रायपुर दक्षिण का बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य योजना कार्यक्रम, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति रुझान है, जिस तरह से उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसी तरह के उससे और झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड आज 20 तारीख है, मतदान लगभग संपन्न होने की स्थिति में है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जिस तरीके से एक समीकरण बनाकर, जिस तरीके से एक बेहतर प्रबंधन बनाकर हमने इस दोनों प्रदेशों के अंदर में जो चुनाव लड़ा है, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि दोनों जगह हमारी सरकार फिर से वहां पर बन रही है, रिपीट हो रही है। आम जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के साथ, आम जनता का विश्वास विकास के साथ, और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आप देखेंगे 23 तारीख को परिणाम है। दोनों राज्यों सहित अधिकांश जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और महाराष्ट्र में एक बार दोबारा फिर से हम सरकार बनाएंगे और झारखंड में हम सोरेन की सरकार को बदलकर फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार स्थापित करेंगे। देखिए, कांग्रेस केवल कहती है, दावे करती है, परिणाम जब आता है तो पलट जाता है मामला। हरियाणा में भी वही कह रहे थे, जम्मू कश्मीर में वही कह रहे थे। हरियाणा में तो तय जीत मान रहे थे कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। आपने देखा कि दोनों चुनाव से कहीं ज्यादा तीसरी बार उतनी सीट जीतकर हम वहां पर आए। जम्मू कश्मीर में हमारा परफॉर्मेंस वहां अलग समीकरण है, उससे बेहतर हमारा रहा। कांग्रेस वहां से साफ है। तो मुझे लगता है कांग्रेस केवल औपचारिकता निभाती है, केवल औपचारिक बातें करती है, और लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जमीनी काम करके पार्टी को इस स्थान तक लेकर आता है, और उसी आधार पर हम दोनों प्रदेशों के अंदर में सरकार बनाएंगे। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि अब स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया कांग्रेस ने कि आखिर हारेंगे तो क्या कहेंगे। तो ईवीएम का बहाना बनाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, सरकार है इसलिए बोलो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट कांग्रेस की रखी रहती है, धूल झाड़कर वो निकालते हैं कि अब फिर से यही बात कहना परिणाम के दिन। तो हमें पूरी तरीके से जानकारी को, ईवीएम को दोष देंगे, चुनाव आयोग को दोष देंगे, संसाधनों को, शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग कहेंगे, लेकिन जनता इस पर विश्वास नहीं करती है। ये लोकतंत्र का पर्व है और जनता अपने मत का उपयोग करती है, उसके आधार पर परिणाम आता है। अभी लगातार जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया हुआ है, 2 चरण में झारखंड में हुआ और 1 चरण में महाराष्ट्र में हुआ। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ गए थे, पदाधिकारी गए थे वहाँ के जो विधानसभा की जिम्मेदारियां संभाले, तो उन लोगों ने जहाँ रिपोर्ट जो बताए हैं उस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो वहाँ के जो वहाँ के जो अभी लगातार वोटिंग जो हो रहा है उसके परसेंट को भी देखें तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए, जब कांग्रेस हारता है तब तक वो ईवीएम मशीन पर दोषारोपण करता है। और आप समझ जाइए, जिस दिन कांग्रेस जब कांग्रेस ईवीएम पर आरोप लगाएगा, उस समय आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन। छत्तीसगढ़ बीजेपी पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर बैठक रखी गई। बैठक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पिछली बार प्रदेश में बीजेपी की सदस्य संख्या 31 लाख थी, जो इस बार 53 लाख से पार हो चुकी है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर कार्य करना है। बता दें कि बीजेपी का 25 नवंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। वहीं बीजेपी का संगठन चुनाव 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। पूरे देश में एक ही विधि विधान से चलता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारे भी बूथ कमेटी के गठन का तात्पर्य यही है। हमारे बूथ कमेटी के हमारे पंच परमेश्वर हैं, हमारे बूथ कमेटी का अध्यक्ष है, हमारे सचिव है, बीएलओ है, युवा सदस्य और महिला सदस्य के साथ साथ तो विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं जो हमारी केंद्र और प्रांतीय स्तर पर और जिले स्तर पर जो संचालित होती है,
उनको बूथ स्तर पर संचालित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के प्रभारी और इस प्रकार के 15 और 11 की टीम और 15 सदस्यों की टोली, इस तरीके से वो भी गठन है। मैं भी किसी बूथ का सदस्य हूँ, मैंने भी वहां से सदस्यता ली है और मैंने भी सक्रिय सदस्यता उसके बाद में अपने जिस मंडल में निवास रहता हूँ उस मंडल जगदलपुर में से मैं सक्रिय सदस्य हूँ। पूरे देश के लिए पूरी विधि एक ही है, इसीलिए ईच एंड एवरी पर्सन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर नीचे तक की इकाई, हमारे बूथ के अध्यक्ष तक की इकाई की और गठन की एक प्रक्रिया है, उससे होकर गुजरना। सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई है, काफी तेजी से उन लोग का भी बीच में ही बात हो चुकी थी और क्योंकि कुछ झारखंड चुनाव में थे, कुछ महाराष्ट्र के चुनाव में थे, हमारे विशेषकर रायपुर दक्षिण का जो चुनाव था उसमें उन लोग के ऊपर जिम्मेदारियां थी, जवाबदारी थी और इस तरीके से अब वो तेजी से वो बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी हमारे सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सभी पदाधिकारी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है और 90% से ऊपर का लक्ष्य पूरा हो गया है, वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये तो हमारी कार्यप्रणाली का हिस्सा है, हमको जितनी चिंता रहती है उनको भी उतनी चिंता रहती है, इसलिए निश्चित मान के चलिए सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और नशे से है, जिस तरीके से 5 सालों में पिछले कांग्रेस की सरकार में और फ्री जो नशा का और नशा की सामग्रियों को लेकर हुआ था, उसका परिणाम भुगत रहा है छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे उस पर अंकुश लगा रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी निरंतर इसको संज्ञान में ले रहे हैं और इस पर कसावट की जा रही है। एक अंतर दिखा होगा आपको कि जब कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तुरंत ली जाती है। जिस समय घटना की FIR होती है उसके 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये प्रयास निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के टीम का रहता है कि उन पर कार्रवाई की जाए। संलिप्तता का दौर है तो आप देख लीजिए, सूरजपुर की संलिप्तता हो, चाहे हमारे जेल के सामने की घटना हो, रायपुर जेल के सामने की घटना हो, चाहे हमारे अन्य बलौदा बाजार से लेकर अन्य घटनाओं में संलिप्तता में जब कांग्रेस के लोगों को नजर आता है तब उन लोग उस पर चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन जब कहीं दूसरी जगह घटना है तो उसमें चिल्लाते हैं। ये घटना का क्रम धीरे धीरे निश्चित रूप से कम होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णुदेव साय जी, और ये मान के चलिए शने शने और इस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो चुनाव तो लड़ता है, लेकिन साथ साथ पार्टी के अंदर में भी संगठन पे एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में कार्यकर्ता काम करते हैं। हर 5 सालों में संगठन के चुनाव की भी प्रक्रिया है कि पहले हम प्राथमिक सदस्य बनाएं, उसके बाद हम सक्रिय सदस्य बनाएं, फिर हम बूथों स्थानीय समिति के चुनाव कराकर फिर मंडल, जिला, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो मुझे लगता है ये व्यवस्थित तौर पर करने वाली एकमात्र दल है भारतीय जनता पार्टी। इस वर्ष 5 साल पहले चुनाव हुआ तो 19 में, 5 साल बाद 24 में चुनाव हो रहा है। तो इस बार हमने सदस्यता की, अब सक्रिय सदस्यता दी, अब हमारे प्राथमिक चुनाव चालू हो गए। 22 तारीख को दिल्ली में बैठक है, उसमें हम सबको आने वाले मंडल और जिले के जो चुनाव की तिथियां हमको संभावित रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसके आधार पे वो चलेंगे। महीने 2 महीने के अंदर में हमारी पूरी नई टीम आपको दिखाई देगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी नई व्यवस्थाएं बनेगी। तो कुल मिलाकर संगठन चुनाव तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसमें सभी कार्यकर्ता सहभागी। क्या बैठक रखी गई है? इसमें प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और चुनाव से संबंधित आज समीक्षा ली जा रही है। प्राथमिक सदस्य पूरे प्रदेश में आज की डेट में, आज वर्तमान में जो समीक्षा हो रही है उसमें 50 लाख के ऊपर संख्या बन चुकी है, जो हम अपने लक्ष्य के ऊपर आ चुके हैं, लक्ष्य के करीब भी पहुंच चुके हैं। सक्रिय सदस्यता जो तय की गए थे, मानक तय किए गए थे, उसके आधार पर जिले में कितने कितने सक्रिय सदस्य बने हैं उसकी भी समीक्षा आज हो रही है। इसके बाद बूथ कमेटियों का जो गठन हो रहा है उसकी जानकारी ली जा रही है, जो 21 तारीख तक हमने लक्ष्य रखा था कि 21 तारीख तक सभी नए बूथों की कमेटी तैयार हो जाए। उसी संबंधित आज समीक्षा बैठक ली जा रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय जय जामवाल जी, संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी इस समीक्षा बैठक में, और पूरे जिले के अध्यक्ष, जिले के संयोजक जो हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। दिल्ली में भी बैठक होने वाली है सदस्यता अभियान को लेकर। जी, 22 तारीख को दिल्ली में बैठक है और यहाँ की जो जानकारी प्रस्तुतिकरण हो रही है उसी जानकारी को राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा। इस सदस्यता अभियान को लेकर कई सांसद, कई विधायक जो टारगेट दिए थे वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। नहीं, अभी तक जो जानकारी आ रही है उन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया और अभी पोर्टल खुला भी है। जो बचे हुए हैं उनका भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जिन विधायकों को, जिन सांसदों को लक्ष्य दिया गया था वो अपने काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक मुंगेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के भ्रमण के दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ जिला जेल, जिला अस्पताल, थाना, वृद्धाश्रम, बाल संरक्षण गृह और शासकीय प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास रामगढ़ का अवलोकन किया। जिला प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में नायक ने गुमशुदा लोगों की तलाश शीघ्र करने और शाला भवनों की स्थिति, पेंशन प्रकरणों के तत्काल निराकरण, डॉग बाइट के प्रकरणों की संख्या के आधार पर त्वरित कार्यवाही एवं वैक्सीनेशन, छात्रावासों में पर्याप्त प्रसाधन कक्ष पर विस्तार से चर्चा की। वृद्धाश्रम के निरीक्षण में निवासरत वृद्धजनों की संख्या एवं उनके सुविधाओं, बाल संरक्षण गृह में बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण आदि के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी जगहों पर आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराने के निर्देश दिए। वहीं प्री मैट्रिक छात्रावास के प्रसाधन कक्षों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने पर ध्यान आकर्षित किया और निरीक्षण में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के सदस्य गोविंद कुमार मिश्रा, उप सचिव श्याम कुमार साहू सहित आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। ये पेंशन की प्रकरण आज चर्चा हुआ। आपके पेंशन की कहां पर पेंडिंग है, इसकी भी चर्चा हुआ है। आज चर्चा हुआ 18 प्रकरण जो पेंशन के मिले हैं उसको त्वरित गति से निराकरण, क्योंकि 5 केस शायद न्यायालय में पेंडिंग था। हमारी जो जुडिशियल मेंबर साहब हैं, गोविंद मिश्रा साहब बोले, लोक अदालत एक लगता है ये न्यायिक प्रक्रिया में जो पेंशन पेंडिंग रहता है उसका निराकरण के लिए उन्होंने उस न्यायालय अधिकारी को समझाई दिए। आपकी प्रकरण किस स्तर पर क्यों लंबित है, लिखित में देंगे क्या? अभी आप एक आवेदन अगर अभी दे देंगे, अभी मैं कौशल्या अधिकारी को दे दूंगा और कलेक्टर साहब से कि आपके केस को तुरंत निराकरण करें 2 महीने। आप अभी कागज लेकर के जो भी समस्या है लिख के दे दीजिए। और समीक्षा के दौरान कोई खास पेंडिंग यहाँ नहीं मिला, अच्छा कार्य अच्छा मिला। हमने यहाँ वृद्धाश्रम, जेल, बाल आश्रम आदि भ्रमण किए, एक हॉस्टल में देखे और हमारी एक टीम हॉस्पिटल, थाना, स्कूल ये सब विजिट कर रहे हैं। एक रूटीन निरीक्षण है और जो पेंडेंसी है उसको निराकरण करने के लिए एक प्रक्रिया है। पेंडेंसी भी यहाँ बहुत कम है और वो भी 2024 का है, पुरानी कोई ऐसी नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने जो जहाँ देखे वो अच्छा मिला और बाकी जहाँ की स्थिति में सुधार करने का आवश्यकता है उनकी सूची हम लिए हैं, उसमें से भी कुछ विजिट हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अभी मुलाकात हुई और उनको छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गतिविधि चल रही है उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, वहाँ के जवान काम कर रहे हैं। कोई खास निर्देश या कुछ बातें अमित शाह की तरफ से की गई हों? उनको तो हर चीज़ पता रहता है कि वो भी चिंता करते रहते हैं
और हम लोग का सौभाग्य है कि 10 महीने में कई बार छत्तीसगढ़ जा चुके और स्पेशल नक्सलवाद को लेके। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम के सचिव राहुल भगत और नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित रहीं। रायपुर में गैप कैंपेन के तहत कक्षा 12वीं की छात्राओं ने सुरक्षा थीम पर नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें कई मुद्दों को विस्तार से बताया गया और उससे निवारण के तरीके भी बताए गए। बता दें कि 2 भागों में नुक्कड़ नाटक किया गया। उसमें क्या कुछ बताया गया, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। रायपुर में गैप कैंपेन के तहत भनपुरी के जागृति नगर में पार्षद कार्यालय के पास कक्षा 12वीं की छात्राओं ने सुरक्षा थीम पर नुक्कड़ नाटक किया। नुक्कड़ नाटक के पहले भाग में छात्राओं ने साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही इससे बचाव के लिए साइबर सेल और हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी विस्तार से बताया गया। नुक्कड़ नाटक के दूसरे भाग में बालिकाओं ने स्कूल के रास्ते में लड़कों की छेड़छाड़ और रोज परेशान करने के मुद्दों पर नाटक प्रस्तुत किया। वही बताया गया कि अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो कैसे पिंक टीम और 112 की मदद ले सकते हैं। इस बारे में छात्राओं ने विस्तार से नाटक के माध्यम से बताया। रायपुर राजधानी के हम लोग बनपुरी में मौजूद हैं। बनपुरी के में बच्चे रूम टू हिट एक संस्थान है, उसके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हर कदम बेटियों के साथ, यानी कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक योजना भी चल रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से योजना में अमल हो रहा है। मिल के बढ़ाएंगे खत्म करके हमने जो नारा लगाया था, अब बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या दुष्कर्म हो रहा है, अब देखना होगा किस तरीके से ये जो व्यवस्था इनके लिए बनाई गई है वो कैसे चलेगा। अगर हम बात करते हैं आज के जमाने में सोशल नेटवर्किंग बहुत एक्टिव है। सोशल नेटवर्किंग में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर ऐसे भी ऐप्स मौजूद हैं, जिसमें लड़कियों का सबसे फेवरेट ऐप होता है वो इंस्टाग्राम, जिसमें फिल्टर डाल डाल के लोग वीडियो बनाते हैं। उसके साथ क्या शोषण होता है, कैसे हैक होता है और किस तरीके से बेटियों के साथ क्या दुष्कर्म होता है, जिससे कई बच्चों का पढ़ाई से भी वंचित होगा और कई आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं। अब देखना होगा उससे बचाने के लिए किस तरीके का ये जो रूम टू हिट का जो संस्थान है कार्य कर रहा है, क्या सिखा रहा है बच्चों को और कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है कि इस चीजों से दूर रहना है और अपने अकाउंट को कैसे आपको बचा के चलना है। अब जो बच्चियां जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिखाए गए हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम चाहें तो बच्चियां स्कूल जाने में सेफ नजर नहीं आ रहे हैं और पढ़ने में भी देखा जाए तो जो जाने आने का दूरियों में उसमें भी सेफ नजर आ रहा है। जो बच्चियां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पे सिखाए हैं और जो लोगों को मैसेज है उनसे हम सीधे बात करने का चाहते हैं कि क्या वो क्या सिखाना चाह रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? धनेश्वरी साहू। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस नाटक के माध्यम? इस नाटक के माध्यम से मैं सभी को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो हमारी माँ, बहन, बेटियों को सुरक्षित रखे। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, जिससे हमारे देश का विकास भी होगा। इन्हें समझ सकते हैं बच्चियों को जिस तरीके से नाटक से समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी साइबर सेल हो गई है या फिर 112 नंबर हो गया, ये ऐसे नंबर जो है जो इनकी सुरक्षा के लिए जमाते हैं और भी बच्चियां बने उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटा आपसे छोटा सा सवाल है, जो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर आपने नुक्कड़ नाटक किया, किसके द्वारा किया है और ये कौन सा योजना के तहत या किसी संस्थान के तहत या फिर किस चीज से ये जो नाटक आप लोग कर रहे हैं और इससे मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हमारे स्कूल पर बहुत सालों पहले से मतलब रूम टू रीड द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता था और उसके माध्यम से हम जागृत हुए हैं और वह जीवन कौशल सत्र हमें बतलाती हैं, सिखाती हैं, जिनसे हम इतने समझदार बने और इतने जागरूक बने। बेटा क्या नाम लिखती है? पायल जीवन। क्या समझाना चाह रहा है नाटक के माध्यम से? हमारी सुरक्षा के लिए समझाना चाह रहे हैं। इंटरनेट फ्रॉड के बारे में समझाया गया है। अगर मान लो किसी कारणवश हम फंस जाते हैं तो कैसे बचें उससे?
किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को बताएंगे और इस बताने के बाद अपने अगर नहीं होगा ना तो बताने के बाद साइबर क्राइम नंबर को ना कॉल करेंगे। सीधी तौर से बताया गया कि साइबर सेल का नंबर एक दिया गया है या उससे दिया गया, उससे बचाया जा सकता है। बेटा सुनिए, क्या नाम लिखती है? नीतू सिक्का। बेटा अगर गलती से मान के चलो आपने पर्स लिया है ना, किसी लड़की के साथ आपको या छेड़खानी हो रहा है, उस समय में आपके आस पड़ोस कोई है भी नहीं, कैसे आप? हम अपने पॉकेट में या जेब में एक सिक्योरिटी अलार्म रख सकते हैं जो बहुत छोटा सा आता है, उसको हम लोग बजाने से बहुत दूर तक आवाज पहुंचता है। और हम लोग पेपर स्प्रे वगैरह अपने बचाव के लिए भी रख सकते हैं पॉकेट में। पहले समझ जाए कि बच्चियां जो है संभल चुकी हैं और अपने आत्म सुरक्षा के लिए हर हो हथियार लेके चलना चाह रहे हैं। वही नाच के बाद भनपुरी के पार्षद टेशु नंदकिशोर साहू और पूर्व पार्षद कृष्णा साहू ने छात्राओं की प्रस्तुति को खूब सराहा। साथ ही शिक्षक उत्तम ने भी कार्यक्रम की सराहना की। इसके बाद नुक्कड़ नाटक के साथ ही छात्राओं ने गैप कैंपेन के सॉन्ग पर डांस प्रदर्शित किया। समुदाय के लोगों ने इस प्रदर्शन का आनंद लिया। ये आज की ज्वलंत समस्या है और ऐसा होता है अक्सर, क्या हो रहा है, साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, ये बात सही है और हमको सतर्क रहना चाहिए। खासकर हमारी बेटियां जो सोशल मीडिया को यूज कर रही हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी थैंक यू सर। मेरा नाम उत्तम पवार है और मैं इन बच्चियों का टीचर हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल जो कन्याशाला है, वहाँ पर मैं व्याख्याता हूँ। नहीं, बच्चों को अच्छा लगा नाटक। अपना WRS स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक जो कार्यक्रम किए हैं उसमें बहुत ही एक अच्छे मतलब शिक्षा पद था और उसके लिए मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद। और हमारे शिक्षकों को भी मतलब बधाई देता हूँ कि इस नुक्कड़ नाटक को जो करा किए हैं और एक समझने के लिए है छोटे बच्चे के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे समझाना चाह रहे हैं, क्या वो समझ में आ रहा है लोगों को? हाँ नहीं, जैसे बता रहे हैं वैसे तो समझ में आ रहे हैं बच्चे लोग को। परिस्थितियों में बच्चे को स्कूल जाने में क्या समस्या हो रही है, लोगों से जो उनके साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है, क्या समस्या हो रही है, जो आज नाटक के माध्यम से वो लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये हर जगह का समस्या है। हाँ नहीं, इसको तो सभी जगह दिखाना चाहिए और सब क्या संदेश देना चाह रहे हैं और किसके माध्यम से? तो ये रूम टू रीड में बालिका शिक्षा कार्यक्रम चलता है जिसके अंतर्गत अभी GP कैंपेन चल रहा है जो कि 14 नवंबर से लेकर के हम 25 नवंबर तक मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने भनपुरी एरिया में एक नुक्कड़ नाटक किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस एरिया में सेफ्टी इशू था। इस बार का हमारे कैंपेन का थीम भी था सेफ्टी। तो सेफ्टी के ऊपर में लड़कियों के दैनिक जीवन से संबंधित जो भी इनके साथ घटनाएं होती हैं, जैसे रास्ते में छेड़छाड़ होता है या ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो कार्यक्रम ये लोग किए हैं, क्या उससे लगता है कि समाज में सुधार आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। हमारे कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स, इनको सारी जानकारी नहीं होती। चाहे वो पिंक गश्त का नंबर ले लें या इन्होंने हमें साइबर सेल का नंबर ले ले। हम जब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। राज्य में जागरूकता को लेकर निरंतर नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है और कई तरह के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी। गैप कैंपेन के तहत भी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इसमें सराहना करने वाली बात यह है कि खुद 12वीं की छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर ये मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation